जी है। आप कहते होंगे ना माता जी आपको ब्याजी क्यों बताती हैं? इस सृष्टि में सबसे बड़े आप लोग ब्याजी बने बैठे हो। ब्याज का मतलब क्या है? जब आपके बाबा थे, जब बाबा का समय पूरा आया, पिताजी जवान हो गए, शादी हुई, उसके बाद में आप आए, जब बाबा का ब्याज पूरा हो गया तो इस पर्दे से बाबा चले गए, उसके बाद में आप आए, बेटा का शादी हो गई, पिता जवान पे बुढ़ापा आ गया, जब पिताजी का ब्याज पूरा हो गए, बेटे छोटे हुए, आप पे बुढ़ापा चढ़ेगा, बेटे जवान होंगे, तो जब आपका ब्याज पूरा होगा क्या तुम्हें सबको जाना नहीं पड़ेगा? एक एक बार बेटा तुम्हें सबको जाना पड़ जाएगा। इसलिए बेटा ये माला जपने से, ये धूप बत्ती अगरबत्ती लगाने से कुछ नहीं होगा, ये प्रसाद चढ़ाने से कुछ नहीं होगा। जब तक बेटा आप यानी अच्छे कर्म नहीं करोगे, अच्छी जगह पर नहीं जुड़ोगे, तब तक के बाद में जो आपके असली माता पिता हैं, जो छुपे बैठे हैं, वो आपको बस ही दर्शन देंगे। अब बस ही दर्शन देंगे बेटा। मेरी लाल स्कूल में भेजते रहना, क्या मास्टर हाजिरियां लगा देंगे? बिल्कुल नहीं लगाएंगे। जब तक बच्चों का एडमिशन नहीं होगा तब करोगे। किसी ना किसी देव शक्ति की शरण नहीं पकड़ोगे, किसी ना किसी महापुरुष की शरण नहीं पकड़ोगे, तब तक बेटा आपका भी उद्धार नहीं होगा, रजिस्टर में नाम नहीं टकेगा। इसलिए बेटा कौन कहता मेरा मेरा, ये दुनिया रहन बसेरा? बेटा ये आपका देश नहीं है, ये आपका परदेश है। बच्चों जगह जगह पर सूचना भेजने की कोशिश करो। जितनी मेरी जीव आत्माएं हैं, गांठ वाले, कैंसर वाले, पथरी वाले, दौड़े वाले, रिश्तेदारी मेहमानियों में, बेटा मैं तो कोई दूर की नहीं हूँ। आए बेटा ये बताओ भी जिला की हूँ। ये दूसरा ही अभी प्रवचन चल रहे थे झांसी चित्रकूट। इसलिए बेटा ये बेटा गया था जो यहाँ का बाबू है, ये आरएस गए थे। माता जी मेरे यहाँ हो, सारी व्यवस्थाएं हैं, लेकिन नहीं कुछ चाल फिर भी नहीं दिखाना अच्छी होती है। इसलिए बेटा हो सकता है माता जी यहाँ कल की मीटिंग देकर आश्रम पर भी निकल जाए। इसलिए बेटा 7 दिन के लिए आई थी। इसलिए मैं मेरी लाल दूसरी जगह भी काम है। इसलिए बेटा मैं आप लोगों से ही कहती हूँ गाजीपुर धाम अवश्य आने की कोशिश करें। अपने अपने वहाँ मरीज लाएं, अपने अपने पहले मरीज ठीक कराएं, उसके बाद में शीतला माँ के गुण गाएं। इसलिए बेटा मैं नहीं कहती हूँ सोई मेरे लिए मानो, ये शरीर बेटा माता रानी नहीं है, ये शरीर आपके सामने एक चौकीदार बना बैठा है। आप लोग जमीन पर बैठे हो, आप जिम्मेदार हो, ये माँ पापिन चौकी पर बैठी है, आप लोगों की चौकीदार हैं। इस भूल भुलैया में मत फंसो बेटा, ये भूल भुलैया है, ये संसार तो धोखा ही धोखा है। इसलिए बेटा आज यहाँ पर इतने बच्चे हैं, अगर हर घर से एक एक 2-2 लीटर डीजल ले आए तो ना जानो अगर 50 लोग लाए, एक एक लीटर 50 लीटर हो गया। तो बेटा तुम्हारे सबके दर्शनों की ही मुझे भूख है। ये माँ लुटेरे आ चुकी है आपकी नगरी में, ये माँ चोर करने यानी चोरी करने आ चुकी है आपकी नगरी में। बेटा ऐसी चीज लूट कर ले जाए, पाप की गठरी सिर पर चुरा रखी है। मात्र बेटा मुझे उसी की ही जरूरत है और कोई चीज की जरूरत नहीं है रखी है। मात्र बेटा इशारे से अगर आप 7 दिन के मीटिंग में आए, सत्य का साथ सुना, तो आपकी खुद की बेटा जो पोटरी है वो खुद की चुरकर गाजीपुर धाम में चली जाएगी। इसलिए बेटा मैं आप लोगों से ही कहती हूँ गाजीपुर धाम अवश्य हो, वहाँ से दूर से ही दर्शन हो पाते हैं। लेकिन नहीं सबसे बात हो गई, आपकी माता रानी बेटा रजिस्ट्रेट है, भारत सरकार ट्रस्टी है, जूना अखाड़े की महंत है। ऐसा नहीं है बेटा, आजकल बेटा मेरे लाल ढोंगियों ने, पापियों ने, लुटेरों ने विश्वासघात कर रखा है। ये कपड़ा तो एक ही रंग का है, इस आश्रम पर आओ, वहाँ देखो, अपने अपने मरीज ठीक कराओ, उसके बाद में शीतला माँ के गुण गाओ। इस शरीर को में बुलाया है तो सब लोग यहाँ पर तन की सेवा में लगो। इसलिए बेटा ज्यादा नहीं, आपके लिए 10 भाग दिए गए हैं, ये 10वां हिस्सा यहाँ पर तन की सेवा में लगाओ। अगर थोड़ा थोड़ा बेटा यहाँ पर अन्नदान पहुँचाते रहे तो यहाँ सब बच्चों का भंडारा चलता रहेगा। थोड़ी थोड़ी लकड़ी है, कंडे हैं, ये पहुँचा दो तो इन बच्चों का मन लगेगा, यहाँ पर अपना बनाते खाते रहेंगे। पूरा गाँव बनाओ खाओ, पूरे गाँव का एक ही में भंडारा करो, कोई कमी नहीं आएगी। इसलिए बेटा जिसके
घर में जवान बेटियां हैं, शादीशुदाएं करने की व्यवस्थाएं नहीं है, घर और बर ढूंढ लें, गाजीपुर धाम में आए, दिन तारीख ले लें, माता रानी छोटा मोटा दान दहेज देकर वहाँ पर विदाई करती हैं, शादियां करती हैं। इतनी सी कम उम्र में ना जानो कितनी शादियां वहाँ हो चुकी हैं, कितने एक हो चुके हैं। इसलिए बेटा गाजीपुर धाम अवश्य आने की कोशिश करो। बने बनाए पे तो हर कोई संत रह लेगा, जो बना के संत रहता है तो उसके लिए कोई मामूली बात नहीं है। वहाँ पर बेटा 1 लाख 2 लाख 10 लाख 20 लाख वहाँ मेरा कुछ नहीं है, वहाँ तुम्हारा सबका है, वो आश्रम आपका सबका है। हर महीने में पूर्णमासी के लिए अवश्य पहुँचने की कोशिश करो। रास्ता नहीं मालूम है, आरएस के साथ में आओ बेटा। सब लोग यहाँ पर सहयोग में अवश्य लगो। अगर कल यहाँ पर 1-1 लीटर की सबने व्यवस्था कर ली तो ना जानो कितना डीजल होगा यहाँ पर, और आपका 7 दिन के लिए यहाँ आराम से सत्संग चलता रहेगा। इसलिए बेटा गाजीपुर धाम अवश्य आने की कोशिश करो। हीर बने थे नरसिंह नारी, कृष्ण जी बने थे नरसिंह नारी, नारद बने थे नरसिंह नारी, विष्णु भगवान बने थे नरसिंह नारी, कृष्ण जी बने थे। जब द्वापर त्रेता, ये तो काल भगवान का राज यानी कलयुग है। इस कलयुग में कुछ ना कुछ नहीं होगा। ये घोड़ी 14 बरस से ही ये सन्यास लिया हुआ चुकी है। इसलिए बेटा यहीं पर नहीं आई हूँ बेटा, जलालाबाद में कई साल से यहाँ पर प्रोग्राम होता है। इसलिए बेटा दातागंज सम्मेलन बदायूं में आओ, इधर सब में ही प्रोग्राम लग चुके हैं। यहाँ पर मैं पहली बार आपकी नगरी में आई हूँ। इसलिए बेटा सभी लोग गाजीपुर धाम अवश्य आने की कोशिश करें, अवश्य आने की कोशिश करें बेटा। ही मेरी लाल हिंदुओं के अंदर इसीलिए असत्य है और हमारे मुस्लिम बच्चों के अंदर सत्य है। सत्य का मतलब क्या है? आज बेटा यहाँ कई मुसलमानों का कुछ होता मैं परिवार से चले आते, और हिंदुओं में आज यहाँ नाच गाना होता तो यानी मकानों में ताला डाल देते। हाँ भाई चलो वहाँ बहुत अच्छी नौटंकी आई है, चलो देखने चलते हैं। इसीलिए धर्म के काम में पीछू हो। इसीलिए बेटा हिंदुओं के अंदर सत्य है और मुस्लिमों के अंदर सत्य है। सत्य का मतलब क्या है? जहाँ 4 मुस्लिम बच्चे होंगे सबसे ऊंची मस्जिद को बनाकर खड़ा कर देंगे। जहाँ 1000 बच्चे देसी होंगे उनके गांव में मंदिर सोने के ही सोने होंगे। इसलिए बेटा कहीं बैठने के लिए कोई साधु संतों की जगह नहीं होगी। अगर हो भी जाएगी कोई बनवाएगा भी, अगर गांव में 10वां हिस्सा लेने लगेगा तो यही कहेंगे अरे भैया ये तो यही खा रहा है, ये बदनाम कर देंगे। अगर कोई अच्छी रास्ता भी ला रहा है तो 10वां हिस्सा दान तो कम करेंगे, बदनाम ज्यादा करेंगे। इसीलिए आज हमारे यहाँ पर इतने बच्चे हिंदू बच्चे हैं, लेकिन आज वो हाथ उठाएंगे जिसके घर पे झंडा टंगा हुआ है। किसी घर पे झंडा है किसी देवताओं का, किसी गुरुओं का, बालाजी का या अपने अपने गुरुओं का, किसी का झंडा है टंगा हुआ, हाथ उठाओ जिसके घर पे झंडा टंगा है। ये बताओ आज यहाँ पर कोई नहीं है, आप क्या देसी नहीं हो, आप क्या विदेशी हो? एक सोचने और समझने की बात है। ये तो कहेंगे जहाँ 4 मुस्लिम बच्चे होंगे सबसे ऊंचा हर घर में झंडा फहराता होगा, वो भी विदेशी झंडा फहराता होगा। इसलिए बेटा हर घर में गाड़ियों में झंडा, इसलिए ईर्ष्या होगी, एक दूसरे का घमंड होगा, एक दूसरे का क्रोध होगा। हमारा बच्चा पढ़ाई मजदूरी करने नहीं जाएगा, हमारा किसी का नौकरी नहीं करेगा। इसी बात में आप लोग पीछू हो। इसलिए बेटा वैसे तो ही मेरी लाल हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, मेरे तो सभी लाल हैं, लाल हैं, लाल हैं। बेटा परमात्मा भी एक है, देवलोक भी एक है, मृतलोक भी एक है। इसलिए बेटा कोर्ट कचहरियां भी एक है, पुलिस प्रशासन भी एक है, डीएम भी एक है, सूरज भी एक है। यानी एक पिता के 4 बेटा हैं, चारों का अपना अपना मजम दे दिया गया और ये कह दिया गया बेटा मानता है और कौन नहीं मानता है। इसलिए बेटा हर घर में झंडा टांग दो, जितना ही झंडा फहराएगा उतना ही घर घर में शांति बढ़ती चली जाएगी। इसलिए बेटा
ही मेरी लाल जूझ गए। बड़ी बड़ी मीडिया ने पीछा किया, डीएम ने पीछा किया, साथ ही कहीं आंच नहीं। आज प्रशासन ने इस घोड़े को बेटा रजिस्ट्रेट कर दिया। भारत के कोने कोने पर कहीं पर भी जा सकती हूँ, कहीं प्रवचन दे सकती हूँ, कोई रोक टोक नहीं है। इसलिए बेटा मैं आप लोगों से ही कहती हूँ, आपकी माता रानी हर जगह परीक्षा देने को तैयार है, हर जगह सीबीआई जांच कराने को तैयार है। ये शरीर भी बेटा नर से नारी ही बना हुआ है। मैं आपके सामने कहती हूँ भाई ये शरीर खुद के उजागर करता है। ये शरीर की बड़ी बड़ी जांचें हो चुकी हैं। इसलिए बेटा ही मेरी लाल अधिक से अधिक आंखें खोलो, भूल भुलैया में मत फंसो, शाकाहारी बन जाओ, सभी बीमारियों से बच जाओगे। सच करके देखो, शीतला माँ पीलीभीत सत्संग ये आएगा तो तुम्हारा सबके लिए आश्रम के दर्शन अवश्य होंगे। इसलिए बेटा ही मेरी लाल जो आपके गले से पर्दा लगा है उसे हटा दो, जो आपके गले से दीवार खड़ी है उस दीवार को तोड़ दो, आत्मा जगाओ। आत्मा जगाने के बाद में जो वो आपको बस ही दर्शन देंगे, अब बस ही दर्शन देंगे। साथ